आज फिर से हमारे चैनल सनशाइन ग्लोबल स्टार में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेट की सारी समस्याओं, बीमारियों और उसके इलाज के बारे में। जितनी भी बीमारियां होती हैं अधिकांश पेट से रिलेटेड होती हैं। तो जानते हैं डॉक्टर पंकज सर की ज़ुबानी। है। जो मूवमेंट होती है उसको पैरास्टेटिक मूवमेंट बोलते हैं। पैरास्टेटिक मूवमेंट के बाद होता क्या है, ये खाना कहाँ पे आ जाता है, अपने स्टोमक में। दिख गया स्टोमक सभी को? देखो, स्टोमक को हिंदी में बोलते हैं अमाशय, यानी जो भी खाना खाया है वो सबसे पहले स्टोमक में आके इकट्ठा होता रहता है। आप जब भी खाना खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, तो वो खाना चबा के बाद सीधा स्टोमक में आता रहता है। स्टोमक क्या काम करता है, उस खाने को, उसमें एसिडिक होता है। जैसे स्टोमक है, इसमें बाइल्स आता है। देखो पास के पास ये क्या है, अपना लीवर। तो ये लीवर वाली डक्ट है, देखो एक ये नीली नीली नलकी सी जो लुकी हुई है, लीवर हो गया। ये देखो गोल ब्लेडर हो गया। ये सब चीजें क्या है, बाइल्स देती है किसको, स्टोमक में। तो स्टोमक में ये बाइल्स देंगी, स्टोमक खुद क्या करेगा, HCl का स्रावित करता है, मतलब उस खाने को गलाएगा, सड़ाने का काम करता है, यानी गलाने का काम करता है, जिससे वो और जल्दी अब्जॉर्ब हो जाए आगे वाले नीचे की चीजों में। तो स्टोमक का मेन काम क्या होता है, HCl का सिक्रेशन करना। और HCl एक तरह का एसिड ही तो होता है। तो वो एसिड क्या करता है, उस खाने को गला देता है। जब क्या होता है, आप बहुत ज्यादा टेस्टी खाना खाते रहते हैं, या ऐसी चीजें खाते रहते हैं जो कचौरी समोसा इस टाइप की, जो मिर्ची वाली चीजें खाते रहते हैं, जो है ना हेल्थी चीजें खाते रहते हैं, फास्ट फूड टाइप की। तो उस टाइम पे क्या होता है, HCl का ज्यादा सिक्रेशन हो जाता है। ज्यादा सिक्रेशन हो जाता है तो आपको खट्टी डकार आनी चालू हो जाती है, जिसको आप क्या बोलते हैं कि सर एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी कहाँ होती है, स्टोमक में ही तो होती है। उस टाइम आप क्या कर लेते हो, कोई भी बेसिक प्रकृति वाली चीज, क्षारीय प्रकृति कोई भी चीज खा लेते हो, तो एसिडिटी 6 सेकंड में दूर हो जाती है। एक ऐड आता है ना टीवी पे, एसिडिटी 6 सेकंड में दूर करें। तो 6 सेकंड में दूर कैसे होती है, ये स्टोमक है, इसमें एसिड पड़ा हुआ है, आपने बेस वाली कोई चीज दे दी, तो एसिड बेस रिएक्शन करके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ये वाला काम समझ आ गया आपको स्टोमक का। होता क्या है, कभी कभार आप ऐसा खाना खाते रहेंगे, बार बार आपको एसिडिटी होती रहेगी, तो उस टाइम पे क्या होएगा, इसमें छाले पड़ने चालू हो जाते हैं, यानी अल्सर होने चालू हो जाते हैं स्टोमक में। स्टोमक अल्सर जो अभी पूछ रहे थे आप, तो वो स्टोमक में अल्सर क्यों होते हैं, आपके अनहेल्थी खाने के कारण। समझ आ गया यहाँ तक? अब देखो, ये वाला है लीवर, अपने शरीर का बॉडीगार्ड। इसका क्या काम होता है, स्टोमक ने जो भी खाना लिया उसको देखता है ये कि ये अपने खाने के लायक है, ये अपने बॉडी के लायक है या नहीं है, चयन करता है, गार्ड का काम करता है। ये क्या करता है, बाइल का सिक्रेशन करता है। ये बाइल यहाँ देखो नीचे, इसके जस्ट नीचे गोल ब्लेडर होता है, उस गोल ब्लेडर में ये क्या होता है, बाइल आके इकट्ठा होता रहता है। जब भी आप खाना खाते हैं, जब भी आपको जरूरत पड़ती है, तो ये गोल ब्लेडर से ये बाइल इसमें जाता रहता है। कभी कभार क्या होता है, ये बाइल जम जाता है गोल ब्लेडर में, तो उस टाइम पे आप क्या कहते हैं, गोल ब्लेडर स्टोन हो गई है। उसमें होता कुछ नहीं है, उसमें बस जो आपने जो खाना खाया है, तो उस टाइम पे बाइल्स अगर प्रॉपर नहीं मिल पाया, तो वो बाइल्स का जमाव होने चालू हो जाता है, पित्त का जमाव होना चालू हो जाता है। या फिर कभी कभार क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल या बाइल्स के जाने के कारण क्या हो जाती है, गोल ब्लेडर की स्टोन हो जाती है, पथरी हो जाती है। तो ये भी खाने पीने से संबंधित है। फिर स्टोमक से आपका खाना, ये देखो जो ऑरेंज कलर की है, ये अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत। छोटी आंत क्या करेगी, जितने भी आपको मिनरल्स न्यूट्रिएंट, जितने भी काम की चीजें होती हैं, उन सबको एब्जॉर्ब कर लेगी अपने शरीर में। जो जो चीजें काम आएगी, जितना भी रस धातु जिसको बोलते हैं ना, वो सब एब्जॉर्ब कर लेगी। कुछ चीजें ये ऊपर जो सिक्कम वाला जो पार्ट बता रखा ना, देखो ये ग्रीन ग्रीन ऊपर सबसे ऊपर, ये बड़ी आंत है। जो पार्ट, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं, ज्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन कर लेती है, बट कुछ अपने ऐसे कंटेंट होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन या ऊपर नहीं कर पाते, तो वो बड़ी आंत एब्जॉर्ब कर लेती है। बड़ी आंत है, उसको एब्जॉर्ब करके इधर ये रेक्टम है, इसमें जो भी आपका मल है वो नीचे भेज देती है। और फिर रेक्टम से एनएस से आप सुबह जब भी आपको वो मल ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो फिर आप उसको फ्रेश हो लेते हैं, उस टाइम पे आपकी एनएस से निकल जाता है। तो ये वाला होता है अपना पूरे खान पान का प्रोसेस। समझ आ गया? खाने पीने का प्रोसेस तो अब आपके समझ आ गया। बिल्कुल। यूरिसेफ व्हीट ग्रास के साथ साथ अगर गोल ब्लेडर स्टोन हो, तो उसमें देखो बाइल्स के कारण होती है, तो बाइल्स बढ़ाने वाले चीज दें। देखो गोल ब्लेडर स्टोन के बारे में समझा देता हूँ थोड़ा सा, सभी लोग एक्टिव रहें, हर चीज को एकदम अच्छे से समझने का प्रयास करें।
जो चीज नहीं समझ आए तो नीचे चेक बॉक्स में डाल दें, क्योंकि मैं आपको एकदम देख रहा हूँ आपके हर एक मैसेज को। देखो गोल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल्स जमा होता है या फिर कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। जब भी अपने गोल ब्लैडर की स्टोन निकालनी हो तो शरीर में ऐसे प्रोडक्ट दो जो बाइल्स को ज्यादा सीक्रेशन करे। क्योंकि देखो कोई चीज सूख जाती है, नाली होती है ना, जो अपने नाली होती है उसमें कोई चीज कब सूखती है, जब वो पानी नहीं हो उसमें, तभी तो सूखती है। रुका हुआ पानी है, अगर किसी कोई भी नाली हो अगर उसमें पानी नहीं है तो वो सूख जाता है। अब उसको अगर क्या चीज दें कि उसको पानी को हम जो सूखी हुई चीज है उसको निकालें, तो उसको गीला कर दो, उसको ज्यादा पानी दो। अब जैसे यहाँ बाइल जमा हुआ है तो आप लीवर से अगर और ताजा बाइल सिक्रेशन करवा लेते हैं तो वो वाला बाइल है वो पिघल के बाहर आ सकता है। क्योंकि अगर ये डक्ट की बात करें तो ये डक्ट बहुत छोटी होती है। ये जो बाइल डक्ट बोलते हैं इसको गोल ब्लैडर डक्ट बोलते हैं। देखो ये वाली जो डक्ट होती है ना ये बहुत छोटी होती है, ये लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर की होती है। तो अगर उससे ज्यादा की अगर पथरी है तो वो निकल नहीं पाती है। तो उसमें क्या होता है, शरीर लीवर से बाइल सिक्रेशन करवाना होता है और वो गोल ब्लैडर से जो भी बाइल जमा होता है उसको निकाल के ले आता है। या फिर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले प्रोडक्ट दो। तो मेनली गोल ब्लैडर स्टोन में प्रोडक्ट क्या क्या देने हैं, लियोसेफ सिरप, लियोसेफ टेबलेट, कुरकुमिन पाउडर टेबलेट, गार्लिक टेबलेट, यूरिसेफ सिरप और व्हीट ग्रास जूस। तो गोल ब्लैडर की कोई भी स्टोन हो उसमें ये ट्रीटमेंट देना, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बस ये है इस रिजल्ट में टाइम लगता है। किडनी स्टोन आपकी बहुत जल्दी निकल आती है, बट गोल ब्लैडर स्टोन जब निकलती है तो उसमें टाइम लगता है हमेशा, क्योंकि ये पिघल कर निकलती है हमेशा। और किडनी स्टोन होती है वो तो कैल्शियम के कारण या ऑक्सलेट आयन के जमा होने के कारण होती है, तो वो जल्दी निकल आती है। तो गोल ब्लैडर स्टोन का आपको समझ आ गया? बिल्कुल बिल्कुल सर, यही दिया था ना आपने। हाँ, अब देखो लीवर के बारे में, लीवर से संबंधित बीमारियां कम होगी। देखो लीवर का मेन काम क्या होता है, बाइल्स का सिक्रेशन करना, पित्त का सिक्रेशन करना। अब वो जो लीवर में पित्त का कर रहा है यानी पित्त दे रहा है अपनी बॉडी को, तो वो पित्त नीचे है इसमें डक्ट में भेज देता है, अपने खाने की पाचन नली में यानी आहार नली में भेज देता है, तो काम चल जाता है अपने शरीर का ऑटोमेटिक। बट कभी कभार क्या होता है, किन्हीं कारणों से, वो कोई भी कारण हो सकते हैं, जो पित्त है वो अपने खाने में आना चाहिए था, इस नली में आना चाहिए था, आहार नली में, इसमें न आकर के वो अपने रक्त में चला जाए यानी अपने ब्लड में जाना चालू हो जाता है। तो उस टाइम पे अपने लीवर से संबंधित डिजीज का आपको पता चलता है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जैसे पीलिया जिसको आप बोलते हैं, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, वो हो जाता है। अगर फिर लीवर में अगर आपको सूजन आ जाए तो हिपेटिक डक्ट होती है एक, उसमें उसमें अगर आपको सूजन आ जाए तो आपको हिपेटाइटिस हो सकता है। तो ये वो वाली कुछ डिजीज है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, बल्कि लीवर हो सकता है, फैटी लीवर जिसको आप बोल सकते हैं, अगर लीवर में फैट जमा हो जाए। तो ये वाली कुछ डिजीज है ये लीवर में हो सकती हैं। अगर आपको अपने लीवर को तंदुरुस्त रखना है तो लियोसेफ सिरप, लियोसेफ टेबलेट आपके पास दो बेहतरीन प्रोडक्ट है। उसके अलावा आपको अगर सूजन लग रही है, कोई आदमी रेगुलर ड्रिंक कर रहा है, तो उस चीज में आप कुरकुमिन पाउडर टेबलेट और तुलसी ड्रॉप ऐड कर सकते हो। फैटी लीवर में सर लियोसेफ सिरप, लियोसेफ टेबलेट, कुरकुमिन पाउडर और तुलसी। लीवर से संबंधित कोई भी आपको डिजीज दिखे तो ये 4 प्रोडक्ट आपको ऐड करने हैं, तो जिससे आपका लीवर तंदुरुस्त रहेगा। लीवर तंदुरुस्त रहेगा तो नीचे वाले ऑर्गन भी सब तंदुरुस्त रहेंगे। तो ये वाली चीजें आपको समझ आ गई। अब आंत का काम क्या होता है, आपको खाने को अब्जोर्व करना। तो आप खाना उतना ही खाएं जिससे ये चीज अब्जोर्व कर सके। होगा क्या, आप अगर ज्यादा खाना खाएंगे तो इन आंतों के पास चिपक जाएगा। बहुत से खाने में ऐसी चीजें होती हैं जो अब्जोर्व नहीं हो पाती। जैसे आपने चाउमीन के बारे में पहले कभी सुना होगा ना कभी, कि नूडल्स होते थे, वो अगर नूडल्स बहुत से आपने आंत पचा नहीं पाती तो उसमें ऐसे कैसे बाहर निकाले हुए हैं। ऐसे आपको न्यूज़पेपर में बहुत सी कटिंगें मिल जाएगी, अगर आप देखोगे तो ऐसी बहुत सी जानकारी आपको मिल जाएंगी। तो आप जो भी खाना खा रहे हैं वो हेल्थी डाइट लें कि आपकी जो इंटेस्टाइन है यानी जो आंत है वो अब्जॉर्ब अच्छे से कर सके। तो उसके लिए आप जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, इस टाइप की चीजें ज्यादा खाएं। आंत को साफ करें बार बार। अब साफ आप पेट को चीर के तो साफ कर नहीं सकते ब्रुश से, तो साफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिटॉक्सिफिकेशन के जितने प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे त्रिफला टेबलेट हो गई, डाइजेस्ट फिट चूरन हो गया, एलोवेरा जूस हो गया, तो ये चीजें आपकी जो भी आंतें हैं उनको साफ करती हैं, इंटेस्टाइन को आपको साफ करती है। तो जो उसके पुराना जो मल लगा होता है वो एकदम निकल आता है, जिससे ये आंतें हमेशा सही रहती हैं।
फिर ऐसे ही ये खाना अगर जो मल है वो आपके रेक्टम में पड़ा रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहना चालू हो जाता है, बाहर नहीं निकल पा रहा होता, तो उस टाइम पे डाइजेस्ट फिट चूरन, त्रिफला टेबलेट, एलोवेरा जूस ये देके इस चीज को निकालें, वरना पाइल्स की शिकायत होने लग जाती है। पाइल्स, फिस्टुला, ये सब चीजें कॉन्स्टिपेशन के कारण ही बनती है, मेन जड़ इसकी कॉन्स्टिपेशन होती है। तो इस टाइप से आपके डाइजेशन से संबंधित बीमारियां लगभग जो हल्के हल्के वर्डों में मैंने आपको बताई वो इस टाइप से होती है। अब आपके कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो इसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछते रहें। देखो अब ये पेनक्रियाज है, अगर इसमें सूजन आ जाता है, पेनक्रियाज है अगर इसमें सूजन आ जाता है तो आपको शुगर हो जाती है, क्योंकि पेनक्रियाज आया था ना देखो बीच में, इसका काम क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन करना। देखो ये रहा पेनक्रियाज, ये दो हार्मोन सिक्रेशन करता है, इसकी दो सेल्स होती है अल्फा और बीटा। तो जो अल्फा सेल होती है वो एक ग्लूकोगेन हार्मोन होता है, बीटा सेल है वो इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। वो इंसुलिन इसमें आपकी डक्ट में आ जाता है, तो वो क्या करता है, जो भी ग्लूकोज आया था ऊपर से खाने का, उसको ये इंसुलिन या ग्लूकोगोन उसमें मिलके और फिर क्या करते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कर देते हैं, तो आपकी बॉडी उसको अब्जॉर्ब कर लेती है ग्लाइकोजन को। तो समझ आ रहा है सभी को? तो ये वाली चीजें हैं जो आपको मेन इंपॉर्टेंट है, बार बार आप इसके बारे में पूछते रहते हैं। निशा देव जी, यस, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, बार बार फिर ऐसे क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि आज मैं इसको एकदम क्लियर करवा दूंगा आपको। देखो सर, बॉडी के कोई भी पार्ट की बार बार आप अल्सर का पूछेंगे, सर ड्यूडेनम की अल्सर क्यों होगी, अल्सर का मेन कारण क्या है, एसिड ज्यादा सिक्रेशन होना स्टोमक से। तो अगर वो एसिड है वो कहीं भी अल्सर कर सकता है, देखो स्टोमक में अगर रहेगा तो स्टोमक में कर देगा, ड्यूडेनम में आके रहेगा तो ड्यूडेनम में कर देगा, अगर हाथों में मल जमा हो गया तो वहां का अल्सर चालू हो जाएगा, अगर नीचे वाले रेक्टम में अगर मल पड़ा रह गया तो वहां का अल्सर चालू हो जाएगा। तो अल्सर का अगर आपको नहीं हो, किसी भी व्यक्ति को किसी भी टाइप का अल्सर नहीं हो, तो उस चीजों की आपको सफाई करनी चाहिए, उसका डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए। अल्सर होता क्या है, कोई बता सकता है अल्सर क्या होता है? हाँ, अल्सर एक